आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि जैसा कि बताया जा रहा था, ख़बरों में रिपोर्ट्स आ रही थी, सहाफ़ी बता रहे थे कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, टीएलपी की जमात, इसके ऊपर पाबंदी का कोई बताया जा रहा था कि पाबंदी लगा दी जाएगी। ये याद रखें कि मुरीद के में जो सानिया हुआ है उस दिन से और आज तक तकरीबन कोई 10 दिन से भी शायद ज़्यादा हो गए हैं कि जो टीएलपी के सरबराह हैं साद रिजवी साहब और उनके छोटे भाई अनस रिजवी, इनका कोई पता नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लापता है, कुछ का कहना है कि पुलिस कस्टडी में है। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब ने कल रात एक प्रोग्राम में बताया कि हमने आईजी से बात की है और दीगर अफसरान से भी, तो उन्होंने बताया कि टीएलपी के जो दोनों भाई हैं साद रिजवी साहब और अनस रिजवी, ये हमारी कस्टडी में नहीं है। अल्लाह जानता है वो कहाँ है, आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। अच्छा, ये हो गई बात। फिर उसके बाद हुआ ये था कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो वफाकी हुकूमत को एक रेफरेंस बनाकर भेजा जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि टीएलपी को बैन किया जाए क्योंकि इनकी जो सरगर्मियां हैं वो मशकूक हैं और टेररिज्म एक्ट में आती हैं। ये मामला हुआ। फिर वफाकी काबीना का कल इजलास था, वहाँ से फिर मंजूरी हुई कि टीएलपी को बैन करना है। और आज बाकायदा से अभी इस वक्त ताज़ा रिपोर्ट ये है कि वजारत दाखिला ने जो है वो टीएलपी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी जो है कल काबीना के फैसले में ली गई थी और जो वजारत दाखिला है इन्होंने जो पाबंदी है वो एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोड के तहत इनके ऊपर पाबंदी लगाई है, यानी टीएलपी के ऊपर। अब ये सारा रेफरेंस जो है वो वजारत दाखिला की जानिब से जाएगा वजारत कानून को। वजारत कानून इसके ऊपर एक रेफरेंस बनाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो यूं भेज देगी। और फिर इसी तरह से टीएलपी को जो है वो बैन कर दिया गया है पाकिस्तान में।